राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ दिवाली स्पेशल में गेहूं के आटे से बना हुआ एक सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा आसान से नाश्ते की रेसिपी। इस तरीके के नाश्ते अगर हमारे घर में रखे रहते हैं तो त्योहारों में काम की भागदौड़ में अगर कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए तो हमें दुकान की तरफ को नहीं भागना पड़ता है और थोड़ा सा मन भी परेशान नहीं रहता है। तो चलिए सुपर टेस्टी आसान से गेहूँ के आटे के नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सभी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है। ले लिए यहाँ पर एक बड़ी सी परात, इसमें मैं यहाँ पर ले रही हूँ आटा। तो मैं यहाँ पर करीब 2 कप के जितना आटा ले रही हूँ और आप यहाँ पर आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप 50-50 भी कर सकते हैं। इसमें हम करीब 1 चम्मच के जितना अजवाइन डाल लेते हैं, साथ ही साथ हम इसमें आधा चम्मच के जितना कलौंजी डाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इलायची पाउडर। तो 1 चम्मच के जितना मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर हम करीब 1 चुटकी के जितना नमक डाल देते हैं। टेस्ट बैलेंस रहता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। उसके बाद हम यहाँ पर घी ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 5 टेबल स्पून के जितना घी। ये मेरे घर का ही शुद्ध देसी घी है। आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वनस्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। सभी सामान जो भी हमने यहाँ पे डाला है और जो हमने घी का मोयन डाला है वो रेसा रेसा हमारे आटे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए और इससे एक हल्की फुल्की सी मुट्ठे भी बन जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये दूध ले लिया है और ये रूम टेम्परेचर का ही दूध है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालना है और एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको दूध या फिर पानी एकदम बैचिस में डालना है ताकि ज़्यादा ना हो सके। और थोड़ी सी मेहनत करते हुए कम से कम इसको 7 से 8 मिनट तक आप लगातार गूंथते हुए और इस तरीके से बाइंड करके तैयार कर लोगे। आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसको ढक देते हैं और कम से कम आधा घंटे का रेस्ट दे देते हैं। एक साइड में कढ़ाई को रख देते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं हम तेल। तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपनी पसंद की किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय सरसों के तेल के। उसके बाद देखिए ये जो आटा है हमारा बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। इसको हमें दोबारा से गूंथना नहीं है, नहीं तो ये रबड़ की तरह खिंचने लगेगा। उसके बाद हम इसके बहुत ही छोटी छोटी सी इस तरीके से लोइयाँ तोड़ लेंगे और हाथों में घुमाते हुए इस तरीके से इसको एकदम रोल कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा इसको नीचे को दबा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से दबाने में तो इसी तरीके से दबा दबा के आप सारे लोइयों को बना के तैयार कर लो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोइयों को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हो तो अपने घर का कोई भी गिलास ले लो या फिर कटोरी वगैरह ले लें और चकले के ऊपर एक लोई को रखिए और उसको हल्का सा प्रेस कर दें। तो इसी तरीके से आप सारी पेड़ियाँ बना के तैयार कर लें। उसके बाद जब आपका तेल मीडियम सा गर्म हो जाएगा, ढेर सारी क्वांटिटी में ये सारी लोइयाँ यहाँ पर डाल दो और जैसे आप इनको यहाँ पर डाल दोगे गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में ही रखोगे और करीब 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल भी छेड़ोगे नहीं तो ये सॉफ्ट होने की वजह से टूट भी सकती हैं। और जब आपको ऐसा लगे धीरे धीरे से तैर के ऊपर को आने लगी है या 2-3 मिनट का टाइम हो चुका है तो आप पलटा ले लोगे और इनको उलटते पलटते हुए डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लोगे या जब तक ये अच्छे से सिक नहीं जाती है जब तक आप इनको सेकते हुए घुमा घुमा के तैयार कर लोगे। जब इनका कलर आपको ऐसा लगे इस तरीके से आने लगा है या आ चुका है तो आप इनको फटाफट से तेल के अंदर से किसी भी जाली के ऊपर उतार लोगे। किसी भी जाली के ऊपर जब हम इस तरीके की चीज़ों को उतार लेते हैं तो जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है वो नीचे चला जाता है या फिर ऑटोमेटिक इसका जो ऑयल होता है ना वो सूख सा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस नाश्ते को पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि इनको सीखने में टाइम लग जाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हमें घर में काम ना हो, खासकर एक हाउस वाइफ को। अब शाम का टाइम हो रहा है, इधर मैं नाश्ता बना रही थी और इधर मैं शाम का खाना भी बना रही थी। तो खाने में मैं आलू टमाटर की सब्जी, चावल और आज मैं पूरियाँ बनाऊँगी। तो मैंने सोचा चलिए रेसिपी भी चलती रहेगी और साथ के साथ अपना काम भी करती रहूँगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पर जो मेरी सारा का सारा ये नाश्ता था इसको तो मैंने बना के कर लिया है तैयार। उधर मेरा खाना भी तैयारी हो चुका है। एक बार का बैच सीखने में कम से कम मुझे लग गई है यहाँ पर 8 से 9 मिनट। मैं नहीं चाहती थी कि अंदर से थोड़ा बहुत भी कच्चा रह जाए, फिर खाने में ना वो मज़ा नहीं आता है। तो जैसे मैंने सारा का सारा यहाँ पर ये सेक लिया है, अब मैं यहाँ पर आटा वगैरह लगा रही हूँ। वैसे तो ये मेरी नॉर्मली रेसिपी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी इसलिए था
कि जब भी आप इस तरीके के नाश्ते बनाते हो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो बीच बीच में आप अपना काम कर लिया करो। वैसे तो मुझे यहाँ पर चपातियाँ बनानी थी, लेकिन चपातियाँ बनाने के लिए मुझे यहाँ पर तवा रखना पड़ता, चकला चलाना पड़ता, बहुत काम सा बढ़ जाता है। और अब ये रेसिपी कंप्लीट भी नहीं हुई है तो तेल तो गर्म हो ही रहा था। चावल बनाए हैं, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, तो मैंने सोचा चलिए आज भोग में पूरियाँ पहुंचा देती हूँ। अब मैंने सारा काम निपटा लिया है, खाना वाना भी खा लिया है, वापस से कढ़ाई रख दी है। इसमें डाला है 1 कप के जितनी चीनी और आधा कप के जितना पानी। अब हमें क्या करना है, इसकी एक चाशनी बनानी है। चाशनी बनानी है अच्छे खासे तार वाले, बताती हूँ कैसे तार वाली चाशनी बनेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई थी, छोटी छोटी सी मिनी मठड़ी बनाई थी, इनका टेक्सचर कैसा है या आपको ये कितना सेकना है। देखिए देखने में कितनी प्यारी सी लग रही है, छोटी छोटी सी। और तोड़ के दिखाऊं तो देखिए अंदर तक जाकर एकदम खस्ता सी, क्रिस्पी सी और बढ़िया तरीके से सीख चुकी है। इसी तरीके से इनका टेक्सचर आना चाहिए। अब आप चाहे तो इनको मीठा करके खा ले, ऐसे भी खा ले, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चाशनी को हमें कहाँ तक बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कप तो चीनी ली थी, आधा कप पानी डाला था, तो पानी की कमी की वजह से चीनी को गलने में थोड़ा ज़्यादा सा टाइम लगता है। तो गैस का फ्लेम आप लो और मीडियम के बीच में रखिए और कम से कम इसको 6 से 7 मिनट तक पकने दें और बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहे। और जब आपको ऐसा लगे इसमें बारीक बारीक से झाग बनने लगे हैं तो इस चाशनी को आप चेक कर ले। इस तरीके से तार बनना चाहिए, देख रहे हैं ना, एक मोटा सा बढ़िया सा तार बन रहा है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये प्रोसेस मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगी। कितनी बार कमेंट आ जाता है कि एडिटिंग करके दूसरी क्लिप जोड़ दी है या मतलब जो भी है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ पर इन जो हम मट्ठियों को डाल देंगे और इनको फटाफट से चलाना शुरू कर देंगे, गैस को ऑफ करके ही रखेंगे। आप चाहे तो गैस के नीचे से मतलब नीचे भी उतार के इस काम को कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम इसमें पलटा देते चले जाएंगे ना, उनको पलटते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो चाशनी है ना वो सूखती चली जाएगी और जो हमारी मट्ठे हैं ना इनके ऊपर इस तरीके से इसकी लेयर बनती चली जाएगी। देखिए बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर प्रोसेस को कट नहीं किया है। अब जब आपको ऐसा लगे जो हमारी चाशनी है वो बढ़िया से सूख चुकी है, लेकिन कुछ मट्ठे क्या होगी आपस में चिपक जाएगी, तो गरम गरम में आपको ये काम करना है, इनको अलग अलग कर देना है। और ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया सुपर टेस्टी गेहूं के आटे की मट्ठियाँ या फिर एक हल्का फुल्का सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। जब भी मैं इस तरीके के नाश्ते बनाती हूँ और बिल्कुल बढ़िया फिट बन जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। साथ ही साथ मुझे वॉइस ओवर करने में बड़ा मज़ा सा आता है। इस तरीके की रेसिपियाँ या फिर आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है ना तो आप इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इनको आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लो और ये कम से कम 20 से 25 दिन तक भी ख़राब नहीं होती है। हल्का फुल्का सा नाश्ता है और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी नाश्ता है। अब मैं आपको ये सुबह के टाइम में दिखा रही हूँ। जैसे जैसे ये बासी होती चली जाएगी ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है ना वो निखरता चला जाएगा, एक अट्रैक्टिव होता चला जाएगा। तो आज ही नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी और इस दिवाली आप भी इस नाश्ते को बना रहे हो ना अपने घर में।